नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे नेचरलिज्म की, जिसको हम लोग प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। और यूनिट 2 चल रही है, आप सभी को पता है। 2.1 के अंतर्गत ये अपना टॉपिक है। और इसके पहले मैं आपको आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और ये आदर्शवाद हुआ, प्रकृतिवाद हुआ, ये सभी जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो दूसरी वीडियो है आज आपके लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लगभग वहाँ पर आपको 19.3K का परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रकृतिवाद या नेचरलिज्म क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद, जब हम लोग आदर्शवाद पढ़ते थे तो हम लोग किसको अंतिम सत्ता किसको मानते थे? आध्यात्मिकता को मानते थे। हम कहते थे आदर्शवाद में, कहते थे जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही आखिरकार सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था और कहा था कि वास्तविक सत्य वही है जो हमारे विचार हैं, जो हमारा क्या कह सकते हैं कि मन है और आत्मा है। लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवाद में जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे विचार या आत्मा को जो है उन पर विश्वास नहीं रखती होंगी। प्रकृतिवाद में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, तो इन पर आज हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन व विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। हमारे ब्रह्मांड में, हमारी इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो उत्पादन करता हो, चाहे वो कुछ भी हो, वे सभी सत्य के रूप में माना जाता है। ब्रह्मांड का कर्ता एवं उत्पादकता यह कारण मानती है, यह विचार या मान्यता है कि विश्व में केवल प्रकृति नियम ही कार्य करते हैं। भैया, प्रकृति के बारे में आप जानते हो कि भाई ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, इसके बाद में ये तो हमारे सीजन्स हुए। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वे सभी क्या हैं? प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं, और ना कि कोई अप्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम। प्रकृतिवाद ये नहीं कहता कि जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो सत्य है। प्रकृतिवाद ये कहता है कि सत्य वो है जो हमें दिख रहा है, जो प्रकृति के नियम हैं वही सत्य हैं। अर्थात प्राकृतिक संसार के परे कुछ भी नहीं है। जो भी हमारी प्रकृति है, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, मनुष्य हुआ, जानवर हुए, हमारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। प्राकृतिक संसार ही हमारा सर्वोपरि संसार है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं और प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रकृतिवादी आत्मा और परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कहते भैया आत्मा और परमात्मा क्या है, इस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास उस पर है जो हमें दिख रहा है। ठीक है। यूनानी दार्शनिक थेल्स। अब देखिएगा, आपके प्रकृतिवादी कौन? तो आपको होगे सर थेल्स जी। वहाँ पर मैंने आपको सभी जितने भी हमारे आदर्शवादी थे सभी के नाम बताए थे, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम आया था, अरविंदो घोष का भी नाम आया था, स्वामी विवेकानंद का भी नाम आया था, सभी का नाम आया था। यहाँ पर यूनानी दार्शनिक जो थेल्स थे, सबसे पहले प्रकृतिवादियों में इनका नाम आता है। इस सृष्टि की रचना जल से सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया।
कहा कि जो ये सृष्टि है इसकी रचना किससे हुई है, जल से हुई है। ये सिद्ध करने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। और स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका बीजारोपण भी किया इन्होंने। और बीजारोपण किसने किया, आगे डेमोक्रेट्स जी ने, ठीक है, इन्होंने किया था। प्रकृतिवादी विचारधारा बुद्धि को विशेष महत्व देती है। प्रकृतिवादी विचारधारा किसको महत्व देती है, तो ये बुद्धि को विशेष महत्व देती है। देखिए, जब भी आप आदर्शवाद पढ़ो, जितने भी वाद यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको विशेष रूप से सुनिएगा। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे कह देता है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर बताइए, ठीक है, तब आपको आदर्शवाद के भी बारे में पता होना चाहिए, प्रकृतिवाद के भी बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो या यथार्थवाद के बीच में अंतर बताओ, तो उन पर हम लोग अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सारे वाद जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है, परंतु उनका विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थितियों या विचारों को काबू में लाना है, जो कि उसकी शक्ति से बाहर जन्म लेते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करते। सोडले जी का विचार क्या था कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार स्वाभाविक अथवा निर्माण की शक्ति मनुष्य के भीतर मनुष्य को नहीं दी जा सकती। स्वाभाविक अथवा निर्माण की शक्ति मनुष्य के शरीर को नहीं दी जा सकती। प्रकृतिवाद सभ्यता की जटिलता की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज के उन्मुख उपस्थित होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखा गया जो प्रकृतिवाद विचारधारा की, और जो स्वाभाविकता को और मनुष्य के कह सकते हैं जो भी जटिल शक्तियां हैं, ठीक है, उस पर जोर दे रही है, और जो भी प्रतिक्रिया है इसके फलस्वरूप समाज में इसकी उपस्थिति को दर्शा रही है। प्रकृति का अर्थ या प्रकृति के अर्थ के संदर्भ में दार्शनिकों के मतभेद रहे। एडम्स ने क्या कहा, एडम्स ने कहा यह शब्द अत्यंत जटिल है, इसकी अस्पष्टता के कारण अनेक भूलें होती हैं। प्रकृति को 3 प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया। प्रथम प्रकार बताया कि प्रकृति का तात्पर्य उस विशेष गुण से है जो मानव जीवन को विकास एवं उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। पहला इन्होंने क्या बताया कि 3 प्रकार से बताया, तो प्रथम अर्थ में इन्होंने क्या बताया कि प्रकृति का तात्पर्य क्या है, उस विशेष गुण से है जो मानव जीवन का विकास हो रहा हो, मानव जीवन की उन्नति हो रही हो, उसमें अगर सहायता करे, वो प्रकृतिवाद, ठीक है। सर्वप्रथम रूसों ने ही प्रकृति का अर्थ के रूप में इसे अवगत कराया। और इन्होंने क्या कहा, जिसके आधार पर हॉल जी ने क्या कहा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप विकास किया। हॉल ने क्या किया, बाल केंद्रित शिक्षा के स्वरूप का विकास किया। प्रकृति का दूसरा अर्थ इन्होंने क्या बताया कि बनावट के ठीक विपरीत इसको बताया गया कि भाई जो भी बनावटें हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर मनुष्य को प्रकृति से कोई चीज़ मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, ये सारी चीज़ें और समस्त विश्व की प्रकृति के बारे में कहा गया कि शिक्षा के अनुसार इसका तात्पर्य विश्व की क्रिया का अध्ययन और उसे जीवन में उतारने से है। भाई जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं प्रकृति से या हम आसपास के लोगों से या किताबों से, जहाँ से भी ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में लाना। हमने मान लो हम छोटे थे तो हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, मॉरल डेवलपमेंट हमारा किया जाता था। हम छोटे थे तो हमें ये भी बताया जाता था कि कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे उनका विश्वास जो है उन पर बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा के द्वारा, और शिक्षा प्रकृतिवाद, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा मानते थे कि मनुष्य को प्रकृति की विकासवादी श्रृंखला में बाधक नहीं बनना चाहिए, कि भाई जो भी प्रकृति में चल रहा है वैसा चलता रहे। अगर कोई भी विकास जो है वो प्रकृति में धीमा हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की बाधा मनुष्य को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रकृतिवाद के रूप के बारे में, तो यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया। पदार्थ विज्ञान
का प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जीव वैज्ञानिक क्रम विकासवादी प्रकृतिवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद पर चर्चा करेंगे। यह विचारधारा पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार समस्त प्रकृति में अणु विद्यमान है। जगत की रचना इन्हीं अणुओं से हुई है। ये जगत की रचना जो है वो हमारे प्रकृति में जितने भी अणु हैं, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा कुछ भी भौतिक तत्व हो, ठीक है, जीव और मन सभी का निर्माण भौतिक तत्वों के सहयोग से हुआ है। जीव का निर्माण, हमारी प्रकृति में हमारे पौधों का निर्माण, हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं सबका निर्माण जो है जीव और मन के सहयोग से हुआ है, भौतिक तत्वों से हुआ है। पदार्थ विज्ञान केवल बाह्य प्रकृति के नियमों पर अध्ययन करता है। इन्हीं नियमों के आधार पर अनुभव के प्रत्येक तथ्यों की व्याख्या करता है। प्रकृति के लिए इसे सर्वोपरि माना गया है। यह मनुष्य को भी पदार्थ विज्ञान के नियमों के अनुसार समझने का प्रयास करता है। इसका मनुष्य का आंतरिक प्रकृति में कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है जिसका संबंध मानव की आंतरिक प्रक्रिया से है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रकृति विज्ञान है वो प्रकृतिवाद का कोई विशेष योगदान नहीं रखती। ये कहा। दूसरा आपका है यांत्रिक प्रकृतिवाद। यांत्रिक प्रकृतिवाद यानी कि यंत्रवत, जो भी पदार्थ और गति के निर्माण से होगा, पदार्थ और गति के निर्माण से जो भी यंत्रवत होगा, ठीक है, जिसमें प्राणहीन यंत्र जिसको हम बोलेंगे, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्राण नहीं होगा, किसी प्रकार का कह सकते हैं आत्मा नहीं होगी। उसका ध्येय क्या होगा? केवल और केवल इस जगत में प्राणी को सर्वश्रेष्ठ बनाना, इस जगत में प्राणी को सर्वश्रेष्ठ बनाना, जो भी वातावरण है उसको बेहतर बनाना। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी से अलग है, जो अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा योगदान बनाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद विकास के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ये विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस विचारधारा को डार्विन ने प्रस्तुत किया था। इस विचारधारा को डार्विन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें कहा गया कि मस्तिष्क विकास के कारण ही मनुष्य ने भाषा विकास जो है उसका उपयोग, मतलब भाषा विकास कैसे हुआ? तो मस्तिष्क के विकास के कारण, जिसके फलस्वरूप ज्ञान की को संचित रखा जा सकता है। यानी कि हमने भाई जो भी क्रियाएं की मस्तिष्क में हुई, हमें हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई तो जो भी हमें बताया गया उसको हम अपने मस्तिष्क में संचित करके रख पाते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में पाठ्यक्रम में, तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात कर लें, सबसे पहले आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं कि जो विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, उसका ज्ञान अवश्य है, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन हमें जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। मौलिक आवश्यकताएं, जो भी रोजगार हुआ, हमारी नौकरी हुई, कोई भी किसी प्रकार का यदि हम जॉब कर रहे हैं या किसी प्रकार का यदि हम अपना खुद से आउटलेट खोल रहे हैं, तो वहाँ पर गणित, यांत्रिकी, भौतिक, रसायन, इन सभी का अध्ययन उस व्यक्ति को आवश्यक होता है। आप कुछ भी करो, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन सुचारू रूप से करने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। और अवकाश के समय हम खाली बैठे में इस समय हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। अरे पहले क्या होता था? लोग साहित्य, संगीत, ललित कलाएं, इनकी आवश्यकता पर जोर देने की बात की गई कि भैया आप खाली बैठे हो, साहित्य लिखो, संगीत गुनगुनाओ, ललित कलाएं जो भी हैं इनकी आवश्यकता को आप बेहतर करो, जिससे क्या हो कि आपका माइंड जो होगा वो फ्रेश होगा। और जब माइंड फ्रेश होगा तो आप अवकाश की क्रियाओं को बेहतर रूप से कर पाओगे और एक नई क्रिया को आप जन्म दे पाओगे। ठीक है, प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधि। जब शिक्षण विधि की बात होती है तो कहता है कि बालक की शिक्षा मानसिक और शारीरिक विकास को अनुकूल बनाना,
शिक्षा को सुखमय होना चाहिए। बालक को जो भी क्रियाएं की कराई जाएं वो बेहतर रूप से कराई जाएं और आगमन विधि का प्रयोग करके दंड प्रकृति, छात्रों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। दंड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपको मारा नहीं, मैंने आपसे बोल दिया कि आप ऐसा करो, आप वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाओ, आप खुद शर्मिंदगी महसूस करोगे कि हाँ 4 बच्चों के साथ में मुझे वहाँ पर केवल खड़ा कर दिया गया और जो है मुझे इस क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। शब्द ज्ञान पर अधिक इन्होंने महत्व ना देकर वस्तुओं और अनुभवों पर इन्होंने महत्व दिया। क्या शब्द ज्ञान क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप अगर प्रैक्टिकल करोगे और अपने अनुभव वहाँ से साझा करोगे, किसी व्यक्ति को देख करके सीखोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में क्योंकि शिक्षा में प्रकृतिवाद एक देन है, तो यहाँ पर शिक्षक पाठ्यक्रम, ठीक है, इस पर जोर देने की बात की गई। कहा गया कि बालक का शिक्षा में प्रमुख स्थान प्रकृतिवाद की विशेषता। एक समय था जब पूर्णतः आदर्शवादी चीज़ें थी, तब क्या होता था? शिक्षक पाठ्यक्रम और चरित्र इत्यादि पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन बालक का स्थान गौड़ है, क्योंकि कहा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा। और जब बाल केंद्रित शिक्षा, तो बालक का स्थान क्या होगा? गौड़ होगा। बालक का स्थान सर्वोपरि होगा, यानी कि उसकी रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उससे कार्य कराया जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान आपने जब पढ़ा तो भैया जो भी विशेषता है वो मस्तिष्क विश्लेषण से होनी चाहिए। बच्चे को कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ये सारी चीज़ें पर जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य विचारधारा को जन्म दिया गया। प्राकृतिक विचारधारा ने शिक्षण विधि में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर अधिक बल दिया। यह विचार न केवल शिक्षा के लिए अपितु अनुभव की आवश्यकता पर भी बच्चे को करके सिखाना, खेल के द्वारा सिखाना, अनुभव और निरीक्षण के द्वारा सिखाना, यह ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, इन सभी विधियों की को ही क्या माना गया? विविधता प्रकृतिवाद की देन माना गया। ठीक है, प्रकृतिवाद जो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान में भी, समाजशास्त्र में भी, इन सभी जगहों पर इसका आधार माना जाता है। उसके परिणाम स्वरूप जो भी आधुनिक शिक्षा है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, इस पर बल दिया जाता है। तो ये आपका था क्या? प्रकृतिवाद। और आशा है दोस्तों समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, क्योंकि भैया ये जो वाद वगैरह है बहुत, अगर आप देखोगे तो दर्शन शास्त्र से बहुत आपको ये देखने को मिलेगा कि सब में घालमेल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी व्यवहारवाद की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो व्यवहारवाद की, जो कि आपकी तीसरी वीडियो होगी 2.1 की। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।